दोस्तों, अगर आप आईटीआई के लिए अपना यूपी स्कॉलरशिप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे आप अपने मोबाइल फोन से खुद से ही अपना फॉर्म फिलअप कर पाओगे। रजिस्ट्रेशन से फाइनल प्रिंट तक सारी जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं, तो आप खुद से ही अपना फॉर्म फिलअप कर पाओगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले आपको अपना फॉर्म फिलअप करने के लिए यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से डायरेक्ट आप इस वेबसाइट पे आ जाओगे। यहाँ पर आने के बाद एक ऑप्शन आपको दिखेगा स्टूडेंट का। इसी के नीचे आपको सबसे पहले नीचे आपको देखने को मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन। सिंपली सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आप फ्रेश कैटेगरी के छात्र हैं, रेनुअल के छात्र हैं, तो आप डायरेक्ट अपना फॉर्म रेनुअल लॉगिन से फिलअप कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए अगर आप एससी कैटेगरी से हैं तो फर्स्ट कॉलम से अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको सेकंड ऑप्शन से अपना रजिस्ट्रेशन करना है। अल्पसंख्यक है तो लास्ट वाले से अपना रजिस्ट्रेशन करना है। हम आप बात करने वाले हैं आईटीआई क्लास के लिए। तो सबसे पहले आपको प्री मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट जो का ऑप्शन आ रहा है, इस पे आपको क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपको वहीं पे क्लिक करके अपना फॉर्म अप्लाई करना रहेगा। जैसे आप ओबीसी के हैं तो ओबीसी प्री मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट के फ्रेश लॉगिन पे फ्रेश पे आपको क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन करना रहेगा। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार से रजिस्ट्रेशन पेज आएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना जिला सेलेक्ट करना रहेगा। जहां आप पढ़ाई कर रहे हैं उस जिले को आपको सेलेक्ट करना है, ना कि आप जहां रहते हैं उसका जिला सेलेक्ट करना है। जहां आप पढ़ाई कर रहे हैं उसका जिला सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको शिक्षण संस्थान, जिस भी कॉलेज में आप पढ़ाई कर रहे हैं उस कॉलेज को यहाँ से आपको सर्च करके आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ पर आपको अपना जाति वर्ग समूह सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर धर्म क्या है आपको यहाँ पर बताना रहेगा। देन यहाँ पर आपका छात्र का नाम, जो भी आधार में नाम होगा वही नाम आपको यहाँ पर फिलअप करना है, क्योंकि आगे आपको दिक्कत हो सकती है अगर आप स्पेलिंग में मिस्टेक कर देते हो। यहाँ पर आपको आधार से लिंक मोबाइल नंबर डाल लेना है। यहाँ पर आधार से मोबाइल नंबर नहीं, यदि डबल हो जाता है, डबल डबल लगा हुआ है और डबल रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप कोई दूसरा नंबर भी डाल सकते हैं, लेकिन आधार वेरिफिकेशन वहाँ पर कर लेना। फिर यहाँ पर आपको अपना हाई स्कूल का वर्ष सेलेक्ट करना है। यहाँ से आप बोर्ड अपना सेलेक्ट करेंगे, जिस वर्ष आपने अपना बोर्ड पर यहाँ पर अपना हाई स्कूल पास किया था, बोर्ड किस बोर्ड से आपने पढ़ाई किया था। फिर यहाँ पर आपको रोल नंबर डालना है। सेकेंड ऑप्शन में आपको अपना रोल नंबर फिलअप करना रहेगा। फर्स्ट ऑप्शन आपको खाली छोड़ देना है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में फिलअप करोगे तो आगे आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर आपको लास्ट जो कॉलम बना है इसमें आपको फिलअप करना रहेगा। देन यहाँ पर आपको 6 से 12 अंकों का अपना पासवर्ड बनाना रहेगा, जिसमें एक कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और इसमें स्पेशल कैरेक्टर और एक अंक भी होना अनिवार्य है। तो यहाँ पर 6 से 12 अंकों का पासवर्ड बना लेना है। दोबारा से आपको कंफर्म पासवर्ड इस बॉक्स में फिलअप कर लेना है। इसके बाद जो कैप्चा कोड दिख रहा है, कैप्चा कोड आपको इस बॉक्स में फिलअप करके जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर हम सारी डिटेल फिलअप कर लेते हैं। जैसे आप यहाँ पर सारी डिटेल फिलअप कर लेते हो, सारी डिटेल फिलअप करने के बाद नीचे यहाँ पर आपको जनरेट ओटीपी का ऑप्शन आ रहा है। सिंपली जनरेट ओटीपी पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप जनरेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो जो आपने रजिस्ट्रेशन में एक नंबर डाला है उस पर एक ओटीपी भेजा जा चुका है। ओटीपी आपको इसमें फिलअप कर लेना है जो बॉक्स ना है। इसके बाद जो कैप्चा कोड दिख रहा है इस बॉक्स में फिलअप करके सबमिट ओटीपी प्रोसीड रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना रहेगा। तो यहाँ पर ओटीपी फिलअप कर लेते, जो ओटीपी आ चुका है। ओटीपी फिलअप करने के बाद यहाँ पर सबमिट ओटीपी प्रोसीड रजिस्ट्रेशन जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर अब मिल जाएगा। यहाँ पर आपकी सारी डिटेल देखने को मिल जाएगी। इसे अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट पे क्लिक करके इस फॉर्म को आप प्रिंट भी कर सकते हैं, प्रिंट करके रख सकते हैं। और यहाँ पर आपने जो पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको सुरक्षित रख लेना। इसके बाद आपको होम पे क्लिक कर देना। फिर से आप यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाओगे। यहाँ पर आने के बाद अब यहाँ पर आपको फिर से जाना है स्टूडेंट कॉर्नर पे। यहाँ पर जाओगे, अब यहाँ पर आपको फ्रेश लॉगिन का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। आईटीआई के लिए फिलअप करो या बीए बीएससी बीकॉम किसी भी क्लास के लिए फिलअप करो तो यहाँ पर पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट स्टूडेंट लॉगिन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका लॉगिन पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर अभी आपको मिला है, जब रजिस्ट्रेशन किया है तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको इस बॉक्स में फिलअप करना है। जो आपने रजिस्ट्रेशन में मोबाइल नंबर डाला था उस मोबाइल नंबर को आपको इसमें फिलअप कर लेना है। जो पासवर्ड आपने बनाया था उस पासवर्ड को आपको इसमें फिलअप कर लेना है इस बॉक्स में। देन यहाँ पर आपको कैप्चा कोड दिख रहा है, कैप्चा कोड इस बॉक्स में आपको फिलअप करके सबमिट पे क्लिक करना रहेगा। तो यहाँ पर हम फिलअप कर लेते हैं। देन यहाँ पर हम सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। जैसे आप यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका लॉगिन हो जाएगा। पेज जो है आप लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट मिलेगा और यहाँ पर आपको नीचे डिजिलॉकर वेरिफिकेशन करना होगा, डिजिलॉकर सत्यापन। बिना डिजिलॉकर सत्यापन के आगे आप अपना फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते। तो जैसे आप डिजिलॉकर सत्यापन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देख
देख सकते हैं क्लिक हेयर फॉर डिजिलॉकर वेरिफिकेशन, इस प्रकार से ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पर आपको क्लिक हेयर फॉर डिजिलॉकर वेरिफिकेशन पे आपको क्लिक करना रहेगा। जैसे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर शो होगा। नीचे यहाँ पर आपको जो कैप्चा दिख रहा है इस बॉक्स में आपको फिलअप कर लेना है। देन यहाँ पर आपको टर्म कंडीशन एक्सेप्ट करके जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना रहेगा। तो यहाँ पर हम ओटीपी फिलअप कर रहे हैं। जो ओटीपी आपको कैप्चा दिख रहा है, सॉरी कैप्चा आपको फिलअप करना है, जनरेट ओटीपी पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर जनरेट ओटीपी पे क्लिक करोगे तब यहाँ पर आपके जो आपने नंबर डाला था रजिस्ट्रेशन में उस पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, उसको आपको ओटीपी फिलअप करके कैप्चा कोड यहाँ पर फिलअप कर लेना है। यहाँ पर नीचे सही से आपको करना है, अन्य यहाँ पर यदि कोई भी मिस्टेक करते हो तो यहाँ पर आपको एरर भी आ सकता है, तो यहाँ पर सही से आपको करना है। इसके बाद जैसे ही यहाँ पर ओटीपी और कैप्चा कोड डालकर सबमिट ओटीपी पे क्लिक करोगे, यहाँ पर सबमिट ओटीपी का ऑप्शन आ रहा है। जैसे आप सबमिट ओटीपी पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक टॉपअप आ गया है, इसको आपको ओके कर देना है। जैसे ओके करोगे तो यहाँ पर आप डिजिलॉकर पे रिडायरेक्ट हो चुके हो। यहाँ पर आपसे साइन इन करने के बोला, अगर आपका पहले से कोई अकाउंट बना है तो आप मोबाइल नंबर या आधार नंबर दोनों से भी लॉगिन कर सकते हो। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है पहले से तो यहाँ पर आप लॉगिन हो सकते हो। अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो यहाँ पर आपको कैसे अकाउंट अपना क्रिएट करना है वो भी हम बताने वाले हैं। तो जब अगर आपका यहाँ पर अकाउंट क्रिएट नहीं है तो यहाँ पर आपको या पता भी नहीं है कि अब क्रिएट है या नहीं है, तो यहाँ पर डायरेक्ट आपको साइन अप पे क्लिक कर देना है। आपका एक अकाउंट क्रिएट हो या ना क्रिएट हो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आपको यहाँ पर साइन अप पे क्लिक कर देना है। अगर यहाँ पर अकाउंट होगा तो आगे आपको बता देगा, तो वहाँ पर आपको पिन डालकर लॉगिन कर लेना है। अब यहाँ पर आपका आधार नंबर डालने का ऑप्शन आ चुका है, इसमें आपको आधार नंबर फिलअप करना रहेगा। देन यहाँ पर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पर आधार नंबर डालने के बाद जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ओटीपी डालने का ऑप्शन आ जाएगा। इसमें आपको ओटीपी डालना रहेगा, ये आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा। आपको उस ओटीपी को इसमें फिलअप करके सबमिट पे क्लिक करना रहेगा। जैसे हम यहाँ पर ओटीपी फिलअप कर देते हैं। ओटीपी फिलअप करने के बाद जैसे आप यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने पेज लोड होगा। लोड होने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड होगे तो यहाँ पर आपको ऑलरेडी रजिस्टर्ड बताएगा, और ऊपर आपको ऑलरेडी रजिस्टर्ड जब आएगा तो नीचे पिन डालने का ऑप्शन जरूर आएगा। तो नीचे यहाँ पर एक फॉरगेट पिन का भी ऑप्शन होगा। अगर आपको पिन नहीं पता है तो यहाँ पर आपको पिन चेंज करने का ऑप्शन है, वहाँ से आप फॉरगेट पिन करके पिन दोबारा से आप इसमें डालकर डन पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर न्यू यूजर होंगे तो यहाँ पर सेट योर पिन का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर आपको एक 6 अंकों का पिन बना लेना है। जो भी आप पिन बनाना चाहें आप 6 अंक का अपना पिन यहाँ पर बना के डन पे आपको क्लिक करना रहेगा। तो यहाँ पर हम पिन बना लेते हैं। 6 अंकों का पिन बनाने के बाद यहाँ पर आपको डन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। इसको आपको ऊपर स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपकी जो डिजिलॉकर की डिटेल है, आपके आधार की डिटेल, वो आपकी यूपी स्कॉलरशिप को दे दी जाएंगी। तो इसको आपको अलाउ करना है, तभी यहाँ पर आपका डिजिलॉकर वेरिफिकेशन होगा। जिसके लिए यहाँ पर आपको जो अलाउ का ऑप्शन ब्लू कलर का दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना रहेगा। जैसे आप यहाँ पर अलाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका पेज लोड होगा। जैसे आप देख सकते हैं जैसे आपकी जो डिटेल है वो यूपी स्कॉलरशिप को दे दी जा रही है। तो यहाँ पर आपके सामने पेज लोड होने के बाद आपकी डिटेल यहाँ पर ओपन होके आएंगी कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर आपका फोटो और आपका नाम, जेंडर, यहाँ पर गार्जियंस नेम, डेट ऑफ बर्थ के साथ सारी डिटेल यहाँ पर आ जाएंगी। अगर यहाँ पर आपका फोटो या नाम चेक कर लेना, आपका ही होना चाहिए। अगर यहाँ पर आपका नाम दूसरा आ रहा है या फिर आपका फोटो दूसरा आ रहा है या फोटो शो नहीं कर रहा है तो यहाँ पर आपको वेरीफाई डिटेल पे नहीं क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको एक बार चेक कर लेंगे। इसके बाद जब ऊपर स्क्रॉल डाउन करेंगे आपकी ही डिटेल यहाँ पर यदि हो तभी आपको वेरीफाई डिटेल पे क्लिक करना है। जैसे वेरीफाई डिटेल पे क्लिक करोगे या यहाँ पर आपका डिजिलॉकर सत्यापन हो चुका है। देख सकते हैं यहाँ पर ग्रीन टिक लग चुका है। अब नीचे यहाँ पर आप डिजिलॉकर वेरिफिकेशन होने के बाद नीचे आप छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरे का ऑप्शन ग्रीन हो चुका है। इस पे आपको क्लिक करना है आवेदन पत्र भरने के लिए। जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको शैक्षिक विवरण, निजी विवरण, बैंकिंग डिटेल और यहाँ पर शुल्क संबंधी डिटेल, गत वर्ष विवरण, ये आपको 5 स्टेप में अपना फॉर्म फिलअप करना रहेगा। या आपको सबसे पहले शैक्षिक विवरण फिलअप करके देखते हैं। यहाँ पर आपको शैक्षिक विवरण पर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका पाठ्यक्रम का प्रकार पहले से ही सेलेक्ट रहेगा। इसके बाद पाठ्यक्रम का नाम आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना रहेगा, जिसमें आपको यहाँ पर कोर्स सेलेक्ट करने के आएगा। जैसे सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर आपका ITI कोर्स आ चुका है, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप सेलेक्ट करोगे इसके बाद वर्तमान पाठ्यक्रम का बैच यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। इलेक्ट्रीशियन है या यहाँ पर फिटर है, तो आप अपने सब जो भी कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है।
इसके बाद यहाँ पर आपके पाठ्यक्रम की अवधि आ जाएगी। यहाँ पर आपका 2 वर्ष के लिए होता है, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ईयर के लिए कर रहे हैं या सेकेंड ईयर के लिए कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना रहेगा। अगर आप फर्स्ट ईयर के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको फर्स्ट पहले कॉलम में सेलेक्ट रहेगा। अगर आप सेकेंड ईयर के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको सेकेंड ईयर सेलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ पर आपका लेटर के आधार पे आपका एडमिशन हुआ तो यहाँ पर यस करेंगे, अन्यथा इसको नो करेंगे। दिवा छात्र हैं तो आपको दिवा पे सेलेक्ट करना है। आवासीय छात्र हैं तो यहाँ पर आपको आवासीय सेलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ पर आपको वर्तमान पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में जब आपने एडमिशन लिया था उस डेट को डालना है। अगर आप सेकेंड ईयर में हैं तो यहाँ पर आपको फर्स्ट ईयर की डेट डालना है। अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो यहाँ पर आपकी फर्स्ट ईयर की डेट डालना है। और यहाँ पर आपको डेट डालने के बाद यहाँ पर आपका जो पाठ्यक्रम के वर्तमान सत्र में यहाँ पर आप अगर फर्स्ट ईयर में हैं तो फर्स्ट ईयर की डेट डालना है। अगर आप सेकेंड ईयर में हैं तो यहाँ पर आपको सेकेंड ईयर की डेट डालना रहेगा। इसके बाद यहाँ पर आपको बोर्ड पंजीकरण क्रमांक तो यहाँ पर आपको डालना रहेगा। जो स्कूल से आपको मिल जाएगा वहाँ से आप कंफर्म करके इसमें डाल सकते हैं। आपको स्कूल से बोर्ड पर रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, आपको वहाँ से लेना रहेगा। इसके बाद यहाँ पर आपका बोर्ड पहले से ही सेलेक्ट रहेगा। बोर्ड यहाँ पर आपका पहले से जो भी बोर्ड रहेगा आपके कॉलेज के हिसाब से पहले से ही सेलेक्ट है, इसे सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। क्या आपका एडमिशन इंटर की मेरिट के आधार पे हुआ तो यहाँ पर आपको यस सेलेक्ट करना है। अगर आपका इंटर की मेरिट के आधार पे आपका यहाँ पर सिलेक्शन किया गया है, आपका यहाँ पर एडमिशन लिया गया तो यहाँ पर हमारा हाई स्कूल से हुआ तो यहाँ पर हम इसको नो करेंगे। जैसे कि यहाँ पर हम यस करेंगे तो यहाँ पर आपको आगे डिटेल फिलअप करनी रहेंगे, तो यहाँ पर हम नो करते हैं। हमारा इंटर के आधार पे नहीं, हाई स्कूल के आधार पे हुआ। यहाँ पर पाठ्यक्रम की पात्रता पूछ रहा है, हाई स्कूल है या इंटरमीडिएट है, स्नातक है, तो यहाँ पर हाई स्कूल की तरफ से हुआ तो हम यहाँ पर हाई स्कूल सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर हाई स्कूल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अगर आपने कोई एडमिशन या आपका पेपर दे के आपका एडमिशन हुआ, सिलेक्शन हुआ तो यहाँ पर यस करोगे तो यहाँ पर आपकी डिटेल फिलअप करने के लिए आएगा। यहाँ पर आपको जो किस वर्ष आपने पेपर दिया है, कौन सा एग्जाम दिया था, ये सारी डिटेल फिलअप करना रहेगा। अगर आप नो करते हो ये सारी डिटेल ब्लैंक हो जाएंगी, इसे फिलअप करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर आपको हाई स्कूल की डिटेल फिलअप करनी रहेगी। जैसे कि आपकी शैक्षिक योग्यता में हाई स्कूल यहाँ पर आपका पहले से ही सेलेक्ट रहेगा। यहाँ पर हाई स्कूल किस वर्ष आपने उत्तीर्ण किया है उसको आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। जिस भी वर्ष आपने हाई स्कूल उत्तीर्ण किया था उसको आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ पर आपको पूर्णांक, जो भी हाई स्कूल का पूर्णांक रहेगा उसको आपको यहाँ पर फिलअप करना रहेगा। देन यहाँ पर आपको यहाँ पर प्रतांक, जो भी आपको अंक प्राप्त हुए थे हाई स्कूल उसको डालना है, परसेंटेज यहाँ पर डालना है और किस बोर्ड से आपने हाई स्कूल पास किया है उसको यहाँ पर फिलअप करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पर जो कैप्चा दिख रहा है, कैप्चा कोड इस बॉक्स में फिलअप करके टर्म कंडीशन एक्सेप्ट करने के बाद सबमिट पे आपको क्लिक करना रहेगा। तो यहाँ पर हम सारी डिटेल फिलअप कर लेते हैं, जो भी डिटेल हैं। जैसे हमने सारी डिटेल यहाँ पर देख सकते हैं, हमने फिलअप कर ली। सारी डिटेल फिलअप करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे जो सबमिट का ऑप्शन आ रहा है, सिंपली आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको निजी विवरण फिलअप करने का ऑप्शन आ चुका है। शैक्षिक विवरण यहाँ पर ग्रीन टिक हो चुका है। अब यहाँ पर निजी विवरण में सबसे पहले आपको आवासीय पता जो भी रहेगा उसको आपको यहाँ पर फिलअप करना है। व्यवहारिक पता, अगर आपका आयुषी और आवासीय पता और व्यवहारिक पता दोनों सेम है तो यहाँ पर टिक कर देना है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा। अगर आपका यहाँ पर व्यवहारिक पता अलग है तो यहाँ पर आप फिलअप भी कर सकते हैं। या फिर यहाँ पर आपको राशन कार्ड नंबर अपना फिलअप करना रहेगा। जो भी अगर राशन कार्ड नंबर है तो डाल देंगे, अन्यथा इसको छोड़ देंगे। अगर कोई विकलांगता आप में है तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है, उसकी डिटेल आपको यहाँ पर देनी रहेगी। अगर कोई विकलांगता नहीं है तो आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, तो आपको ये डिटेल फिलअप करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ से पूछ रहा है कि छात्र के पिता यहाँ पर साक्षर हैं, क्या पढ़े हैं, तो यहाँ पर आपको यदि पढ़े हैं तो यहाँ पर आपको यस सेलेक्ट करना है, नहीं पढ़े हैं तो यहाँ पर आपको नो सेलेक्ट करना है। अगर यहाँ पर आप यस सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर आपको कोर्स सेलेक्ट करना रहेगा। कोर्स मतलब कितना पढ़े हुए हैं, 1 से 5 तक या आपका 6 से 8 तक, तो आप जितना भी पढ़े होंगे उनको सेलेक्ट करना रहेगा। इसके बाद माता आपकी पढ़ी है तो यहाँ पर यस सेलेक्ट करना, अन्यथा इसको नो करना है। यहाँ पर जो डिटेल आ रहे हैं कॉलम वगैरह को इसको आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं, इन्हें फिलअप करने की जरूरत नहीं है। अब नीचे यहाँ पर आपको जो कैप्चा कोड दिख रहा है, कैप्चा कोड आपको इस बॉक्स में फिलअप करना रहेगा। देन यहाँ पर आपको टर्म और कंडीशन एक्सेप्ट करना रहेगा। इसके बाद नीचे यहाँ पर आपको अपडेट पे क्लिक करना रहेगा। तो यहाँ पर हम सारी डिटेल फिलअप कर लेते हैं। डिटेल फिलअप करने के बाद नीचे अपडेट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर अपडेट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका शुल्क संबंधी ऑप्शन ग्रीन हो चुका है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले शुल्क डालनी है, आपको कॉलेज से पता कर लेनी कितनी आपकी शुल्क है। कैप्चा कोड डालकर यहाँ पर आपको अपडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना रहेगा। कैप्चा कोड इसमें डालोगे, अब यहाँ पर टर्म कंडीशन एक्सेप्ट करके अपडेट पे आपको क्लिक करना है।
जैसे आप यहाँ पर अपडेट करोगे तो यहाँ पर आपका अपडेट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन होगा, आपकी बैंकिंग डिटेल भरने का ऑप्शन नहीं आया। तो यहाँ पर अगर आप SC ST जनरल कैटेगरी के छात्र रहेंगे तो यहाँ पर आपका बैंकिंग डिटेल भरने का ऑप्शन नहीं आएगा। जो डिटेल फिलअप करने का जो ऑप्शन है वो नहीं आएगा, लेकिन बैंकिंग ऑप्शन यहाँ पर शो कर रहा है। तो आपको कन्फ्यूजन होगी, हमने बैंकिंग डिटेल फिलअप नहीं की तो स्कॉलर कैसे आएगा। तो यहाँ पर आपका आधार बेस्ड पेमेंट दिया जाएगा। NPCI इसीलिए कराई जाती है, तभी आपका आधार से ही पेमेंट डाला जाएगा। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, आपका यहाँ पर अकाउंट नहीं लिया जाता किसी भी छात्र का, SC ST जनरल कैटेगरी के छात्रों का। अब यहाँ पर आपको शुल्क डालकर कैप्चा कोड डालकर अपडेट पे क्लिक कर देना है। जैसे अपडेट करोगे तो यहाँ पर आपका जो गत वर्ष का विवरण वो इनेबल हो जाएगा। यहाँ पर आपको गत वर्ष का विवरण देना रहेगा। इसके लिए यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आप गत वर्ष में परीक्षा में पास थे या प्रमोट थे या पास थे, आपको सेलेक्ट करना रहेगा। फर्स्ट ऑप्शन में आपका, अगर आप प्रमोट थे तो प्रमोट सेलेक्ट करेंगे, अगर आप जो रिजल्ट नॉट डिक्लेयर था तो आप तो रिजल्ट नॉट डिक्लेयर सेलेक्ट करना है, पास थे तो पास सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ से गत वर्ष की परीक्षा प्रणाली क्या थी, सेमेस्टर प्रणाली या अंक परीक्षा प्रणाली, गत वर्ष के गत वर्ष की अंक प्रणाली क्या थी, वार्षिक अंक प्रणाली थी या CGPS थी, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपका गत वर्ष का पूर्णांक जो भी रहेगा वो आपको यहाँ पर पूर्णांक डालना है, यहाँ पर आपको पूर्णांक डालना है। जैसे आप यहाँ पर आप पूर्णांक डालोगे गत वर्ष के, तो यहाँ पर आपका जो प्रतिशत रहेगा वो ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा। शिक्षण संस्थान आपने जहाँ से भी आपने पढ़ाई की है गत वर्ष की, उसको डालना है। कैप्चा कोड डालकर यहाँ पर अब जो टर्म कंडीशन एक्सेप्ट करने के बाद अपडेट पे क्लिक करना रहेगा। तो यहाँ पर हम सारी डिटेल फिलअप करके अपडेट पे क्लिक कर देते। जैसे हमने यहाँ पर सारी डिटेल फिलअप कर ली, अपडेट वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कर देते। जैसे आप अपडेट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका आवेदन सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। जैसे आप यहाँ पर सबमिट हो जाए तो यहाँ पर आपको होम पे क्लिक कर देना है। जैसे होम पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका फोटो भी अपलोड हो जाएगा। फोटो आपका डिजी लॉकर से ले लिया जाता है, जो आधार पे आपका फोटो होता है वही यहाँ पर आपका अपलोड करने की जरूरत नहीं, वही फोटो आपको यहाँ पर अपडेट जो आप फॉर्म प्रिंट करोगे उसमें आएगा। अब यहाँ पर फोटो अपलोड होने के बाद फोटो के ग्रीन टिक लग जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना जाति एवं आय वेरिफिकेशन करना होगा, जिसके लिए यहाँ पर आपको आय एवं जाति प्रमाणीकरण हेतु वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आय एवं जाति प्रमाणीकरण हेतु वाले ऑप्शन पे, तो आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर ऊपर आपकी डिटेल देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आप सबसे पहले आपको आय प्रमाण पत्र फॉर्म, आवेदन फॉर्म संख्या फिलअप करना, जो आपको आपके आय प्रमाण पत्र क्रमांक रहेगा और यहाँ पर आवेदन फॉर्म संख्या रहेगी। दोनों आपके जो प्रमाण पत्र रहेगा उसके लेफ्ट साइड में दोनों क्रमांक मिल जाएंगे, वहाँ से आपको इसमें फिलअप करना है। पहले बॉक्स में आपको आवेदन फॉर्म संख्या, दूसरे में आपको प्रमाण पत्र क्रमांक संख्या। इसके बाद यहाँ पर आपको कैप्चा कोड डालकर सबमिट पे क्लिक करना। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो नीचे आपकी आय की विवरण सारी आ जाएंगी। यहाँ पर आपकी सारी डिटेल शो हो जाएंगी जो आपकी इनकम रिलेटेड रहेंगी। इसके बाद जैसे आप देख सकते हैं सबमिट करते हो इस प्रकार से आपकी डिटेल आएंगी। अब यहाँ पर आपको वेरीफाई इनकम डिटेल का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ये आप डिटेल अपनी चेक करने के बाद वेरीफाई इनकम डिटेल पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप वेरीफाई इनकम डिटेल पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपका आय वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर आपको जात वेरिफिकेशन करना होगा, जिसके लिए यहाँ पर आपको जाति प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म संख्या जो रहेगी, आपको प्रमाण पत्र क्रमांक, जो प्रमाण पत्र आपका जो जात प्रमाण पत्र रहेगा उसी पे मिल जाएगा। लेफ्ट साइड में दोनों ही यहाँ पर क्रमांक मिलेंगे, चाहे आपका प्रमाण पत्र क्रमांक संख्या हो या आवेदन फॉर्म संख्या हो, दोनों मिल जाएंगी। आपको इसमें फिलअप कर लेना है। इसके बाद नीचे यहाँ पर आपको जात सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। इसमें आपको जात सेलेक्ट करना है, जिस भी जात से आप बिलोंग करते हैं यहाँ पर जात सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको कैप्चा कोड डालकर सबमिट का जो ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक करना रहेगा। तो यहाँ पर हम फिलअप करके देख सकते हैं, इस प्रकार से आपकी डिटेल ओपन होके आएंगी जैसे आप सबमिट करोगे। अब यहाँ पर आप डिटेल देखने के बाद वेरीफाई कास्ट डिटेल पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपका आय एवं जात प्रमाणीकरण हो चुका है, इस पर ग्रीन टिक लग चुका है। अब यहाँ पर आपको आधार प्रमाणीकरण करना होगा, जिसके लिए यहाँ पर प्रमाणीकरण है तो आधार नंबर डाले का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना रहेगा। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको आपको ऊपर स्क्रॉल डाउन कर लेना है। ऊपर आपकी डिटेल रहेंगी। यहाँ पर आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएगा जो आधार ऑथेंटिकेशन है वो आपको 3 बार यहाँ पर ट्राई करने का ऑप्शन मिलेगा। 3 बार अगर आपका फेल्ड होता तो यहाँ पर आपको फॉर्म लॉक कर दिया जाएगा।
आधार ओटीपी आपके जो यहाँ पर रेनुअल कैटेगरी के छात्र हैं उनको यहाँ पर आधार ओटीपी की ज़रूरत पड़ती है। आधार वेरिफिकेशन ओटीपी वेरिफिकेशन उनका किया जाता है, लेकिन जो रेनुअल कैटेगरी यहाँ पर जो फ्रेश फॉर्म फिलअप करते हैं उनका आधार डेमोग्राफिक से ही फॉर्म अपडेट हो जाता है। यहाँ पर उनका आधार वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर आपको सबसे पहले ध्यान देना है, आपका नाम आपकी डेट ऑफ बर्थ जो रहेगी वो आधार से मैच होनी चाहिए। जो आपने फॉर्म में फिलअप किया है वही डिटेल आपके आधार से मैच होनी चाहिए, तभी आपका आधार वेरिफिकेशन होगा। ये चीज़ आपको ध्यान देना रहेगा। ये आपकी दोनों डिटेल सेम रहेंगी आधार पे। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना रहेगा। देन यहाँ पर आपका जो दोबारा से आधार नंबर है इस बॉक्स में फिलअप कर लेना है, जिससे आपका आधार वेरिफिकेशन में कोई मिस्टेक ना आए। आधार नंबर फिलअप करने के बाद टर्म कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। इसके बाद जो कैप्चा कोड दिख रहा है, कैप्चा कोड आपको इस बॉक्स में फिलअप करके वेरीफाई आधार पे आपको क्लिक करना रहेगा। तो यहाँ पर हम आधार नंबर डाल लेते हैं। आधार नंबर डालने के बाद जैसे ही आप वेरीफाई आधार का जो ऑप्शन आ रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपका पेज लोड होगा। लोड होने के बाद देख सकते हैं आपका आधार वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। जैसे आप देख सकते हैं आधार वेरिफिकेशन होने के साथ यहाँ पर एनपीसीआई सत्यापन भी आपका कंप्लीट हो चुका है। इस पर भी ग्रीन टिक लग चुका है। अगर आपका एनपीसीआई सत्यापन नहीं होता तो आपका एनपीसीआई से अकाउंट लिंक नहीं होगा, तभी यहाँ पर आपका एनपीसीआई सत्यापन नहीं होता तो यहाँ पर आपका फॉर्म आके रुक जाता है। इसके आगे आपके फॉर्म ग्रीन नहीं होता है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना स्टेटस चेक कर लेना है। एनपीसीआई से अकाउंट लिंक नहीं है तो आपको लिंक कराने के बाद दोबारा एनपीसीआई सत्यापन पे क्लिक करके चेक एनपीसीआई स्टेटस पे क्लिक करके अपना एनपीसीआई सत्यापन कंप्लीट कर लेना है। जैसे आप कंप्लीट कर लोगे तो यहाँ पर आपका सीबीएसई बोर्ड रोल नंबर भी प्रमाणीकृत हो जाएगा। इस पर भी ग्रीन टिक लग जाएगा। अब यहाँ पर आपको जांच है तो आवेदन प्रिंट करने का ऑप्शन ग्रीन हो चुका है। इस पर आपको अपना फॉर्म प्रिंट करने के लिए इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका जांच है तो आवेदन प्रिंट करने ओपन हो जाएगा। आप इसे प्रिंट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आपका फोटो शो नहीं होता है तो आप इसे, अगर आपकी फोटो डिटेल शो नहीं होती तो यहाँ पर आपका रिफ्रेश का बटन है, आप इसे रिफ्रेश करोगे 1 से 2 बार तो यहाँ पर आपका फोटो और डिटेल आ जाएंगी। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं शो होता है तो यहाँ पर आपको रिफ्रेश कर लेना है। और चीज़ यहाँ पर आपको काफ़ी छात्रों को दिक्कत आती है कि हमारा यहाँ पर माता जी का नाम, या फिर आप यहाँ पर देखेंगे माता जी का नाम और यहाँ पर आपके स्कूल का नाम, दो चीज़ें यहाँ पर नहीं आती हैं। तो जो माता जी का नाम हो गया या आपका हाई स्कूल का नाम हो गया, हाई स्कूल आपने कहाँ से पढ़ा, स्कूल का नाम और एड्रेस यहाँ पर नहीं शो होता है। ये किसी भी छात्र का शो नहीं होता। यहाँ में पहले रजिस्ट्रेशन में आपके स्कूल का नाम पड़ता था, इसलिए यहाँ पर आपका ऊपर का जो डिटेल है ये रजिस्ट्रेशन का रहेगा। इसलिए यहाँ पर आपका डिटेल नहीं आता, ना ही आपके स्कूल का डिटेल आता है, ना ही आपकी माता जी का नाम आता है। अब यहाँ पर आपको बैक कर देना है। सारी डिटेल देखने के बाद इस फॉर्म को प्रिंट कर लेना है। एक बार चेक कर लेना है, सब कुछ सही होना चाहिए। अगर आपको कोई गलती लगती तो आप स्कूल में भी चेक करा सकते हैं। जब आपका फॉर्म चेक हो जाए इसके बाद यहाँ पर आपको जांच के उपरांत अपना फॉर्म यहाँ पर लॉक करना रहेगा। सब कुछ चेक कर लेंगे 1 से 2 बार नहीं 3 बार, जितनी बार आप समझ ना पाएँ तब तक आप अपना फॉर्म चेक कर लें 1 से 2-3 बार, तभी आपको यहाँ पर अपना फॉर्म लॉक करना है। अगर आप एक बार लॉक कर देते हो दोबारा आप इसे संशोधित नहीं कर पाओगे। अभी आप इसमें कुछ भी करेक्शन कर सकते हो अपने यहाँ पर फॉर्म में, जो आपका फॉर्म रहेगा इसमें अभी करेक्शन कर सकते हो। केवल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में कोई करेक्शन नहीं होगा। आपने जो फॉर्म फिलअप किया है उसमें आप कुछ भी करेक्शन कर सकते हो। एक बार फॉर्म लॉक होने के बाद इसमें कोई करेक्शन करने की कोई गुंजाइश नहीं है, तो इसलिए आपको इस पर चेक करके ही अपना फॉर्म लॉक करना है। जब आप फॉर्म लॉक कर देते हो उसके आप 3 दिन बाद अपना फॉर्म यहाँ से प्रिंट कर सकते हो। तो हालांकि आप इसे 24 घंटे के बाद ही अपना फॉर्म प्रिंट कर सकते हो। कभी कभी किसी किसी छात्र में समय लग सकता है, इसमें आपको 2 से 3 दिन 4 दिन का समय लग सकता है। इसलिए यहाँ पर आपका 24 घंटे के बाद तुरंत फॉर्म आप प्रिंट करने का ऑप्शन यहाँ पर ग्रीन हो जाता है। अपना संस्था में जमा करने है तो आवेदन प्रिंट ग्रीन करने का ऑप्शन ग्रीन होगा, यहाँ से आप अपना फॉर्म प्रिंट कर सकते हैं। इस प्रकार से आप कहीं जाएं अपने मोबाइल फ़ोन से अपना फॉर्म खुद से ही फिलअप कर पाओगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, जो हमने सारी डिटेल बताई है, कहीं भी आपको भरने में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई स्टेप में आप जैसे आपका एनपीसीआई या डिजी लॉकर में, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद अगर वो कोई भी क्वेरी रह जाती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।